हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कि अकाउंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। अब अल्टीमेटली अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका हमें अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमें उस सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। और जहां पर हम सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उस प्राइमरी बुक्स को हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के अंदर जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है, उनके दोनों के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल को बनाने का फायदा ये होता है कि हमारी जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगी, एरर्स के मिस्टेक्स के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे और हर अकाउंट की क्लियर रिपोर्ट हम लोगों के पास होगी। तो जर्नल का जो फॉर्मेट हम लोगों का होता है, उसमें सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, जिस डेट को हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, उसके डेबिट एस्पेक्ट को और क्रेडिट एस्पेक्ट। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। इसका मतलब है कि हम जर्नल पे रिकॉर्ड करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप क्लासिफिकेशन का होता है, हम जर्नल से जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो वो पेज नंबर प्रैक्टिकली हम लेजर का यहाँ पर डालते हैं। तो अभी बच्चों इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी आप एलएफ का कॉलम छोड़ सकते हैं। डेबिट, जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसमें जो डेबिट अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अब इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, आइए आज हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। आइए जर्नल का हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कहते हैं कि कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हमें ये देखना है कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट हमारे अफेक्टेड होते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और दूसरा हमारा कैपिटल। तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, बिजनेस के अंदर एक एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही तो डेबिट। साथ ही साथ जो बिजनेस के प्रोप्राइटर कैपिटल लेकर आ रहा है, इससे बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसका इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये वर्किंग हम जो साइड में कर रहे हैं इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम डेबिट वाला अमाउंट लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ईयर, फिर डेट, अप्रैल 1। हमेशा पहले डेबिट वाली चीज लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट इसलिए किया क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, अमाउंट इज 1 लाख। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, और जो पैसे प्रोप्राइटर लेकर आता है दैट इज कैपिटल, और कैपिटल बिजनेस में आ रही है तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो टू कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं नरेशन। नरेशन में बीइंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर से भी कर सकते हैं, बीइंग या फॉर ना लगाएं तो भी चलेगा। तो ट्रेडिशनली हम लोग बीइंग लगा के क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। और नरेशन का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन हमने की है उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की ट्रांजैक्शन हमारी क्यों हुई। तो ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। तो वी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आप बीइंग नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, इसको हम इस तरह से पूरा करेंगे। उसके बाद गुड्स परचेज, अगर हमने गुड्स खरीदा है और उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि गुड्स कैश में खरीदा है क्रेडिट में खरीदा है, तो ऑलवेज कंसीडर कि गुड्स हमने किस में खरीदा होगा, कैश में खरीदा होगा। डेट हमारी है अप्रैल 3। तो इसमें हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक गुड्स, और गुड्स खरीदने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। परचेजेस हमारे एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और कैश हमारी एक एसेट है, कैश हमारी एक एसेट है, कैश जा रहा है, एसेट इंक्रीज होएगा तो क्रेडिट। तो इट्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश हमारा जा रहा है और गुड्स हमने खरीदे थे यहाँ पर 30,000। परचेजेस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि परचेजेस में गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस हमारा एक एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। कैश एक हमारी एसेट है, एसेट हमारी अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। नरेशन, एंट्री का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने गुड्स कैश में खरीदे थे। बी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया,
तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हम लोग सीख चुके हैं कि अगर गुड्स खरीद के हमने किसी का नाम लिखा है, इसका मतलब हमने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए। तो इसमें हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक परचेजेस गुड्स आ गए हमारे पास, और दूसरा परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। और हमने राम से गुड्स खरीदे हैं, तो राम को अभी तक हमने पैसे नहीं दिए, तो जिसको गुड्स खरीद के पैसे नहीं देते तब तक वो हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसमें हम राम हमारा एक क्रेडिटर्स है, इंक्रीज होएगा तो उसमें क्या करेंगे, क्रेडिट। तो उसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है टू राम, राम हमारा लायबिलिटीज है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। और अब नाम अगर किसी का आ जाता है तो सिर्फ सीधा राम लिखो, और अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो राम से अकाउंट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सिंपली आप राम लिख के छोड़ सकते हो, और अगर अकाउंट लगाना है तो राम से अकाउंट। तो परचेजेस टू राम से अकाउंट, हमने कितने की परचेज की थी, 10,000। नरेशन being goods purchased from राम। और इसको अगर बच्चों हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करें तो परचेजेस हमारा एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राम इज द गिवर, क्योंकि उससे हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। और मॉडल के हिसाब से देखा कि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। राम हमारी एक लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज। तो एक बात बच्चों याद रखना, परचेज टर्म हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के लिए करते हैं। अगर हमारा जिस चीज का बिजनेस है, अगर मान लो हमारा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, वो अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारी परचेज है। अगर हमारा स्टील इक्विपमेंट का बिजनेस है तो वो हम खरीदते हैं, वो हमारी परचेज है। लेकिन अगर हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, या कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, तो हम उसको परचेज यूज नहीं करेंगे, उस एसेट के नेम को डेबिट करेंगे जो एसेट आपने परचेज किया। तो इस क्वेश्चन में है कि फर्नीचर परचेज 5,000, तो फर्नीचर आपने खरीदा, तो फर्नीचर हमारे पास इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर और दूसरा कैश। तो फर्नीचर हमारी एक एसेट है, एसेट अगर हमारी इंक्रीज होगी तो डेबिट। कैश हमारी एक एसेट है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो एक एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। और अगर आप इसको ट्रेडिशनल के हिसाब से करें तो फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश एक रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो दिस इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारी एक एसेट बढ़ रही है तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश हमारी एक दूसरी एसेट कम हो रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नरेशन फी फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पहली चार ट्रांजैक्शंस हमने सॉल्व। अगर हमने फर्नीचर को क्रेडिट पे परचेज किया है तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, तो आपको एक बात पता है कि फर्नीचर हमारी एसेट है, इसके लिए कभी भी परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक हमारा फर्नीचर, एक हमारी एसेट है, और हमने फर्नीचर किससे परचेज किया है, श्याम से। तो श्याम से खरीद के हमने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, श्याम एक लायबिलिटीज है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। और अगर आप इसको ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें, फर्नीचर एक एसेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, श्याम एक पर्सनल अकाउंट है, श्याम एक गिवर है, गिवर है तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो हम सबसे पहले डेबिट वाले अकाउंट को लिखेंगे, तो दिस इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम, या तो बच्चों श्याम लिखो या श्याम अकाउंट। तो हमेशा पहले डेबिट और फिर क्रेडिट। तो फर्नीचर हमने श्याम से कितने का परचेज किया, 8,000 का, और इसकी नरेशन बी फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम। फर्नीचर हमारी एक एसेट थी, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, श्याम खरीद के पैसे नहीं दिए, हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड, गुड्स की हम सेल कर रहे हैं। तो अगर गुड्स की हम सेल कर रहे हैं तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू,
और उसके बदले में हमारे पास कैश आ रहा है, वो हमारी एक एसेट है। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक कैश और दूसरा सेल्स। कैश हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, सेल्स हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। और अगर इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, कैश हमारे पास आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। सेल्स हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, एक रेवेन्यू है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सबसे पहले हम कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश हम लोगों के पास आ गया, और दूसरा हमारा यहाँ रेवेन्यू बढ़ गया इन द फॉर्म्स ऑफ सेल्स। तो जिस रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमने जो सेल करी है यहाँ पर 26,000 की करी है, और नरेशन डी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि गुड्स की कैश में सेल करने पे हमारे पास कैश आया, हमारी एक एसेट बढ़ी, डेबिट वर्ड कम्स इन। सेल्स हमारी एक रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मुकेश। तो इसमें हम किसी का नाम आने का मतलब है कि हमें अभी तक उससे पैसे नहीं मिले, तो मुकेश और दूसरा सेल्स। तो आपको पता है कि अगर किसी को सेल करते हैं गुड्स के और पैसे नहीं मिलते तो तब तक वो पैसे नहीं देता, तब तक वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर्स। और डेटर्स अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, सेल्स हमारा अगेन रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। और अगर आप इसको ट्रेडिशनल से करें तो मुकेश डेबिट द रिसीवर, सेल्स एक हमारी इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो दिस इज मुकेश डेबिट, क्योंकि मुकेश रिसीवर है, मुकेश हमारा डेटर है इसलिए उसको डेबिट करेंगे। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, सेल्स हमारी इनकम है इसलिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मुकेश टू सेल्स हमारा अमाउंट होगा 6,000। नरेशन बी लगा के क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, बी गुड्स सोल्ड टू मुकेश। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। तो फर्नीचर की अगर हम सेल करते हैं तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमने फर्नीचर खरीदा था तो उसके लिए हमने परचेज वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज हम फर्नीचर पे डील नहीं कर रहे थे, फर्नीचर को डेबिट किया था। ऐसे अगर हम फर्नीचर की सेल करते हैं तो इसमें हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश और दूसरा फर्नीचर। कैश हमारी एक एसेट है, फर्नीचर जा रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट हमारी इंक्रीज होगी तो डेबिट, फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, एसेट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। और अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखें दोनों रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इसमें हम कैश को डेबिट करेंगे, डेट है हमारी 10, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, and this is 2,000. Narration being furniture sold. इसी तरह से फर्नीचर सोल्ड टू दीपक, फर्नीचर की सेल आपने दीपक को करी है तो इसका मतलब पैसे नहीं आए, दीपक से पैसे लेने हैं। तो दीपक से पैसे लेने हैं तो वो हमारे लिए एक एसेट बन गई, एसेट हमारी इंक्रीज होती है तो डेबिट। और अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो दीपक इज द रिसीवर, रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। और हम लोग के पास से फर्नीचर एक जा रहा है, फर्नीचर हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, और ट्रेडिशन के हिसाब से रियल में क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमें पैसे लेने हैं दीपक से तो इसकी एंट्री हो जाएगी दीपक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट हमारा है यहाँ पर सपोज 1,000 ले लेते हैं इसमें अमाउंट हमारा, तो दिस इज 1,000। और इसकी वही नरेशन लिखेंगे, बी नॉट सेल सॉरी, दीपक टू फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है हमारा, हम सेल वर्ड सर कुछ भी ले रहे हैं। और उसके बाद बच्चों हम इसका टोटल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रैंड टोटल। डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, ऑफ कोर्स ये हमारा इक्वल आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जर्नल में डबल एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आइए अब हम कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं और कोई इनकम अगर हम लोगों को रिसीव हो रही है। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट।
तो अगेन वेरी सिंपल, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो हमने अगर कैश के साथ बिजनेस शुरू किया तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश और दूसरा कैपिटल। कैश हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कैश अगर हम ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो डेबिट वर्ड कम्स इन। एंड सेकंड इज कैपिटल, प्रोप्राइटर जो लेकर आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और क्योंकि प्रोप्राइटर गिवर है इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश टू कैपिटल अकाउंट, दिस इज 50,000। नरेशन, being commence business with cash, commence business with cash। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। तो इसमें बच्चों दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक परचेजेस और दूसरा राकेश। परचेज हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज ओवर डेबिट। राकेश हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। और अगर आप इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है डेबिट करेंगे, राकेश गिवर है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो ये हमने राकेश से गुड्स परचेज किए 10,000 के। नरेशन, being goods purchased from राकेश। उसके बाद जिससे हमने गुड्स खरीदे थे, उधार में खरीदे थे, तो उसको हम कुछ पेमेंट, पार्ट पेमेंट बाद में कर सकते हैं। तो कैश पेड टू राकेश। तो राकेश को बच्चों हमने देने थे 10,000, लेकिन अभी हमने दिए कितने हैं, सिर्फ 6,000 रुपए। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक राकेश और दूसरा अकाउंट हमारा हुआ कैश। राकेश हमारी एक लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर्स को अगर हम पे करेंगे तो लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होगी, लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैश हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो दिस इज राकेश डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हमने कितना पे किया उसको, 6,000। नरेशन, being cash paid to राकेश, being cash paid to राकेश। और इसको अगर हम ट्रेडिशन के हिसाब से करें, राकेश रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज अप। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू दीपक। दीपक को गुड्स की सेल करी, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे, एक दीपक और दूसरा सेल्स। दीपक हमारा डेटर है, डेटर एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अगर ट्रेडिशन के हिसाब से करें, दीपक इज द रिसीवर एंड सेल्स इज अवर रेवेन्यू, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एंट्री होगी हमारी दीपक डेबिट, एसेट इंक्रीज हो रही है क्योंकि दीपक से पैसे लेने हैं, दीपक रिसीवर है, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर हमारा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो दिस इज 8,000। नरेशन, being goods sold to people। अब बेसिक्स को हम करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम दीपक। दीपक से हमारे पास कैश आया, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और दूसरा दीपक। कैश हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज होगी तो डेबिट, और दीपक हमारा डेटर था, डेटर्स हमारे कम हो गए, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक या दीपक अकाउंट। तो दिस इज 5,000। कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, दीपक इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट। कैश हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होएगी, और दीपक हमारी एक डेटर था, एक एसेट डिक्रीज हुई इसलिए क्रेडिट किया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। नेक्स्ट, रेंट पेड टू श्याम। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बच्चों याद रखनी है कि कभी भी हम किसी एक्सपेंसेस की अगर पेमेंट करते हैं, we always debit the name of expense, not the person to whom the expense is paid। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने रेंट पे किया शाम को,
तो इसमें हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक रेंट और दूसरा कैश। रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ेगी तो डेबिट। कैश हमारी एक एसेट है, कैश हमारे पास से जाएगा, एसेट हमारी कम होगी तो क्रेडिट। तो दिस इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमने पे किया 3000। नरेशन बीइंग रेंट पेड। तो इसमें इस एंट्री को बच्चों दोबारा समझ लो। हम कभी भी कोई एक्सपेंस पे करते हैं, चाहे वो रेंट दे, सैलरी दे, कमीशन दे, इंटरेस्ट दे, इंश्योरेंस दे, हमेशा नेम ऑफ एक्सपेंस डेबिट होगा, जिस पर्सन को दे रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा। और क्योंकि पेमेंट कैश में हो रही है, कैश हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। और अगर आप इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट बट गोज ऑन। तो हमें जिस पर्सन को एक्सपेंस दे रहे हैं उस पर्सन को डेबिट नहीं करना, एक्सपेंस की नेम को हमें डेबिट करना। इसी तरह से कमीशन रिसीव फ्रॉम मुकेश। अगर मुकेश से हमें कमीशन मिला तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे, एक कैश और दूसरा कमीशन। तो कैश हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, कमीशन हमारा रेवेन्यू है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2000 being commission received। कैश हमने डेबिट किया क्योंकि हमारी एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, कमीशन हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। पेड इनटू बैंक। बैंक में हम बच्चों क्या पे करते हैं, कैश ही पे करते हैं। तो इसमें हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक बैंक और दूसरा कैश। बैंक बैलेंस हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है डेबिट, कैश हमारे पास से जा रहा है और एक दूसरी एसेट हमारी कम हो रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया 20,000। नरेशन बी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके बाद फर्नीचर परचेज एंड पेड बाय चेक। हमने फर्नीचर खरीदा। अच्छा, इसमें अगर हम इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो बैंक हमारा एक पर्सन अकाउंट है, बैंक हमारा एक पर्सन अकाउंट है, तो एक कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, तो बैंक यहाँ पर रिसीवर है इसलिए डेबिट किया। कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश हमारी एक एसेट है और क्रेडिट वर्ड गोज ऑफ, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। फर्नीचर परचेज बाय चेक। फर्नीचर हमने खरीदा, उसकी पेमेंट अगर हमने चेक से करी तो इसमें हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक फर्नीचर और बच्चों अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो उससे हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज नहीं होता, उससे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। तो दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो गया बैंक। तो फर्नीचर अगर हमने खरीदा, हमारी एक एसेट बढ़ रही है डेबिट, और बैंक बैलेंस हमारा एक एसेट है, वो एसेट हमारा कम होगा तो क्रेडिट। तो हमारा डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, फर्नीचर, और बच्चों हमारा क्रेडिट कौन सा होगा, बैंक। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज की पेमेंट अगर चेक से करते हैं तो उससे हमारा कैश बैलेंस कम नहीं होता, हमारा बैंक बैलेंस हमारा कम होता है। दिस इज 4000। और नरेशन बी फर्नीचर परचेज। और लास्ट में बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल करके दिखाना है, ग्रैंड टोटल, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा हमारा इक्वल आएगा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोगों का परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट है। तो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो आपको पता है अगर कैश के साथ बिजनेस शुरू किया तो कैश एंड कैपिटल, कैश हमारी एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो दिस इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दिस इज 1 लाख।
अगर आप इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, कैश हमारा एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल एक पर्सन अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। नरेशन बीइंग स्टार्टेड या कमेंस बिजनेस विद कैश। उसके बाद पेड इनटू बैंक। अगर हम बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और हमारा कैश कम हो जाता है। बैंक हमारी एक एसेट है, इंक्रीज होगी डेबिट, कैश हमारी एक एसेट है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और अगर इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, कंपनी, डेबिट द रिसीवर, कैश हमारा रियल है, क्रेडिट पर गोज ऑन। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम अमित। बेसिकली परचेज का मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम अमित। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक हमारा परचेजेस और दूसरा अमित। परचेजेस आपको पता है हमारा एक्सपेंस है, बढ़ता है डेबिट। अमित हमारी लायबिलिटीज है, इंक्रीज होगी तो हमारी क्रेडिट। तो दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिट। अगर हमने कैश में दिया होता, परचेज कैश में की होती तो कैश को क्रेडिट करते, अमित से हमने खरीदा तो टू अमित। और आपको पता नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखेंगे, या तो अमित से अकाउंट लिखेंगे या अमित। तो हमने अमित से गुड्स परचेज किए थे 10,000 के। नरेशन बी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित। और अगर इसको हम ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। अमित एक पर्सन अकाउंट है, अमित गिवर है, तो अमित को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। नेक्स्ट, हम जिससे गुड्स परचेज करते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ गुड्स हमारे पास डिफेक्टिव आ गए, तो कहता है कि गुड्स रिटर्न टू अमित। अमित को हमने 6,000 रुपए गुड्स रिटर्न कर दिए। तो इसमें देखिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो अमित रिसीवर है। क्या अमित हमारा एक लायबिलिटीज क्रेडिटर था, अगर उसको गुड्स रिटर्न कर दिया उतनी लायबिलिटीज हमारी कम होगी, और लायबिलिटीज हमारी कम होगी तो क्या करते हैं उसको, डेबिट। और दूसरा परचेसेस, अगर हम लोग का डेबिट है और अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्यों, परचेजेस हमारा एक्सपेंस था, अगर हम परचेज रिटर्न कर दें तो इससे हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं, और एक्सपेंसेस अगर हमारे कम होंगे तो क्रेडिट। तो परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो दिस इज अमित डेबिट टू परचेज रिटर्न। डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो अमित टू परचेज रिटर्न, तो अमित को हमने कितने के गुड्स रिटर्न किए, 6,000। नरेशन बी गुड्स रिटर्न टू अमित, बी गुड्स रिटर्न टू अमित। नेक्स्ट, पेड टू अमित। अब देखिए अमित को हमने देने कितने थे, 10,000। उसमें से हमने 6,000 के गुड्स हमने क्या कर दिया, उसमें से रिटर्न कर दिए। तो देखिए हमने किसी को देने थे 10,000 और 6,000 के गुड्स आपने रिटर्न कर दिए, तो कितने पैसे रहेंगे उसको देने, 4,000। तो आपने जिसको 4,000 देना था उसको आप 3,600 फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं। तो पैसे किसको दे रहे हैं, अमित को। हमारी एक लायबिलिटीज है, अमित एक रिसीवर है इसलिए डेबिट करेंगे, और लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है इसलिए डेबिट करेंगे। तो अमित डेबिट, अमित को डेबिट करेंगे हम लोग 4,000 से। अमित को हम कैश पे करेंगे 3,600, और जिसको हमने 4,000 पे करना था उसको अगर हम 3,600 की पेमेंट करते हैं तो 400 का हमें डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दिस इज 400। इसको दोबारा से देख लो, हमने अमित को 4,000 देना था, हमने इसको 3,600 दिया, तो 400 का हमारे को डिस्काउंट मिला। अमित रिसीवर है, लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। कैश क्रेडिट पर गोज आउट, एसेट है डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं।
और 400 का डिस्काउंट हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो इसलिए क्रेडिट करते हैं। और अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नरेशन वही बीइंग कैश पेड टू अमित 3600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू राम। राम को अगर हमने गुड्स की सेल करी तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक राम और दूसरा सेल्स। राम को अगर सेल करी तो राम हमारा डेटर है, एसेट हमारी इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट करेंगे। और अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो राम हमारा रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसमें हमने राम को अगर गुड्स की सेल करी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम रिसीवर है इसलिए हमने इसको डेबिट किया। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट किया। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय राम। हमने जब किसी को गुड्स की सेल करी तो हो सकता है उसमें कुछ गुड्स हमारे डिफेक्टिव हो, तो वो गुड्स हमारे पास वापस आ जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर सेल्स हमारी क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा, डेबिट। तो राम ने हमें कितने के गुड्स रिटर्न किए, 5000 के रिटर्न किए। तो इसमें अकाउंट जो इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स रिटर्न और दूसरा राम। राम हमारा डेटर था जब हमने इसकी सेल करी, डेटर हमारी एसेट है, एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। और सेल्स अगर हमारा क्रेडिट था, एक रेवेन्यू था, रेवेन्यू अगर हमारा डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। राम इज द गिवर और राम हमारी एक एसेट थी, डेटर था, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न हमारा रेवेन्यू था, सेल्स रिटर्न के आने से हमारी इनकम रेवेन्यू कम हो जाएगा। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। उसके बाद बच्चों आपको राम से कितने पैसे लेने हैं। राम को हमने 8000 की सेल करी थी, 5000 के गुड्स उसमें से रिटर्न आ गए। 8000 की सेल करी, 5000 के गुड्स रिटर्न आ गए, तो हमें राम से 3000 रुपए लेने थे। बट राम से वो कहते हैं रिसीव फ्रॉम राम ₹2800 इन फुल सेटलमेंट। आपको 2800 रुपीज मिल रहे हैं, तो आपने 200 रुपए कम मिल रहे हैं। तो जो 200 रुपए कम मिलते हैं वो आपका क्या है, डिस्काउंट। और कम पैसे मिलना आपका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो इसमें एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। और डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, एक्सपेंस के नेम को हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं। तो हम लोग के पास कैश आया 2800, डिस्काउंट अलाउड 200 और ये पैसे हमारे पास आ किससे रहे हैं, राम से। क्रेडिट द गिवर और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। राम हमारा डेटर था, डेटर से जब पैसे मिलेंगे एसेट हमारी डिक्रीज होगी, क्रेडिट होगी। और राम क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, तो क्या होगा, क्रेडिट। नरेशन बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम डिस्काउंट अलाउड। तो एक बात आपको पता लगी यहाँ पे कि अगर कैश हमारा डेबिट है, साथ में डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि पैसे कम आ रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड। और अगर कैश क्रेडिट है, साथ में डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि पैसे किसी को कम दे रहे हैं, हमारी इनकम है, इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसके बाद एक बच्चा होती है हमारी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है कि जिसमें एक ही डेट को एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं, तो उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं और कंपाउंड भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने 15 को रेंट भी पे किया, सैलरी भी पे करी, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को हम डेबिट करेंगे 300 से। और सैलरी भी हमने दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 200। अगर ये पेमेंट हम कैश से कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट 500। और नरेशन बीइंग रेंट एंड सैलरी पे, रेंट एंड सैलरी पे।
तो दिस इज द कंपाउंड एंट्री। एग्जाम में कई बार पूछ लेता थ्योरी में कि व्हाट इज कंपाउंड एंट्री, तो जिसके अंदर एक से ज्यादा अकाउंट एक ही रेट पे डेबिट या क्रेडिट होते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमने देखा कि अगर हमने सेल्स करी थी, अगर उससे हमारा सेल्स रिटर्न आया तो सेल्स अगर क्रेडिट थी तो सेल्स रिटर्न को हमने क्या किया डेबिट, और अगर जितने पैसे लेने थे उससे पैसे हमारे पास कम आते हैं फुल सेटलमेंट में, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड है तो जितना पैसा हमें कम मिला वो हमारा एक्सपेंस है, उसको हम क्या करते हैं डेबिट। और ये हमने सीखा हुआ है कि कोई भी अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो हम एक्सपेंस के नेम को डेबिट करते हैं, उस पर्सन को डेबिट नहीं करते जिसको हमने वो एक्सपेंस किया। अगर मैंने राम को रेंट पे किया तो हम रेंट को डेबिट करेंगे, राम को डेबिट नहीं करेंगे। हरी को अपनी सैलरी पे करी तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे, हरी को डेबिट नहीं करेंगे। और एट द एंड हम इसका टोटल करके दिखाते हैं, दैट इज द ग्रैंड टोटल। अभी तक बच्चों हमने कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन किया, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों साथ साथ होते हैं। तो कैश डिस्काउंट का मतलब आपको पता है बच्चों, जब हम किसी को जल्दी पेमेंट करते हैं या कोई हमें जल्दी पेमेंट करता है तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कैश डिस्काउंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें बल्क में ट्रेडिंग को प्रमोट करना। और एक जो मेजर डिफरेंस होता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं करते। अगर 10,000 की कोई चीज आपने परचेज करी है और उसके ऊपर अगर आपका 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो आप उस परचेज को 10,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 9,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी को 50,000 की सेल करी है और उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो आपको जो सेल रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद करेंगे। तो आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4, तो 2020 में हमने जून 1 को बिजनेस शुरू किया वही 2 लाख रुपीज से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट और डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्रेडिट और क्रेडिट द रिसीवर। तो दिस इज 2 लाख। नरेशन being commence business with cash, we have started business with cash। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश 50,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो नॉर्मली इसके लिए लिखेगा परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश ₹10 लिस्ट प्राइस 50,000। क्या लिखेगा इसके साथ नॉर्मली लिस्ट प्राइस, जो प्रिंट प्राइस है 50,000 है और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट पे 10%। तो इसका मतलब हमेशा हम अपनी जो परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो 50,000 पे अगर आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें तो कितना आता है 45,000। तो हम जो एंट्री पास करेंगे यहाँ पर परचेजेस टू दिनेश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश, ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पर जो अमाउंट रिकॉर्ड होगा वो उसका जो लिस्ट प्राइस, इसे दिस इज द लिस्ट प्राइस जो उसके ऊपर प्रिंट होता है। जैसे आपको पता है कि बुक्स के ऊपर जो प्राइस प्रिंट होता है नॉर्मली बुक्स अगर उसको 10%, 5%, 20% डिस्काउंट पे देता है। तो इसे कि 50,000 इज अ लिस्ट प्राइस, लेकिन आपको 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे कोई चीज मिली है तो आप 50,000 का 10% 5,000 लेस करके कितना आ गया 45। तो आप अपनी परचेजेस को 45 से रिकॉर्ड करेंगे और आप अपनी लायबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर जो क्रिएट करेंगे वो 45 में क्रिएट करेंगे। नरेशन बी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिनेश। नेक्स्ट, पेड टू दिनेश अंडर कैश डिस्काउंट 2%। अच्छा एक और इसमें अगर आएगा गुड्स रिटर्न टू दिनेश, हमने दिनेश से गुड्स परचेज किए, हो सकता है उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव आ गए। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप लोग, जब हमने किसी से गुड्स परचेज किए और प्रिंट प्राइस लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था, तो अगर आप कोई लिस्ट प्राइस के गुड्स रिटर्न करेंगे तो उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग माइनस करेंगे। तो गुड्स रिटर्न टू दिनेश, इसे लिस्ट प्राइस इज 5,000। तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट था वो 10% था, तो 5,000 पे 10% दिस इज 500। तो आप यहाँ पर जो परचेज रिटर्न करने वाले हैं उस परचेज रिटर्न का जो प्राइस हम लेंगे 4,500 लेंगे। तो हम गुड्स किसको रिटर्न कर रहे हैं दिनेश को। तो दिनेश इज द रिसीवर, या आप कह सकते हो कि दिनेश हमारी एक
एक लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर था, लायबिलिटीज अगर हमारी डिक्रीज होगी तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। और हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि परचेजेस अगर हमारी डेबिट है तो परचेज रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इससे हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे। परचेजेस को अगर हमने डेबिट किया तो परचेज रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने का, 4500। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू दिनेश, क्योंकि इससे हमारी एक लायबिलिटीज कम हो गई और दूसरा हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो कम हो गए। अब देखिए दिनेश से आपने 45,000 के गुड्स खरीदे थे, 4500 के आपने इसको रिटर्न कर दिए, 45 के आपने गुड्स खरीदे, 4500 के रिटर्न कर दिए, तो आज के रेट में आपने दिनेश को कितने पैसे पे करने हैं, 40,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहता है पेड टू दिनेश अंडर कैश डिस्काउंट 2%। हमने दिनेश को जितने भी पैसे देने थे, हम जब उसको पैसे दे रहे हैं तो उसने हमें 2% का कैश डिस्काउंट दिया। तो 40,500 के ऊपर अगर आप 2% निकालते हैं तो 2% ऑफ 40,500 दिस इज 810, और डिस्काउंट लेस करके बच्चों अमाउंट आ जाएगा 39690। दोबारा सुन लो, हमने उसको 45,000 देना था, 4500 के गुड्स रिटर्न कर दिए। ये ध्यान रखना कि जो परचेज का अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद है, परचेज रिटर्न का अमाउंट भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद है, तो नेट 40,500 हमें देना था और पेमेंट पे हमें 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 2% ऑफ 40,500 दिस इज 810, तो हमें पे कितना करना पड़ा, 39690। तो अब यहाँ पर हम जो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करेंगे हम लोग दिनेश को, तो दिस इज दिनेश डेबिट, दिनेश को हम डेबिट करेंगे 40,500 से, और टू कैश डेबिट द रिसीवर, तो यह लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है इसलिए डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश हमने पे किया 39690, और हमने पैसे कम दिए, हमारे को फायदा हुआ है, फायदा हमारी इनकम है, इनकम को रेवेन्यू को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीट अकाउंट 810, नरेशन बी कैश पेड टू दिनेश इन फुल सेटलमेंट, दिनेश को हमने पे करा, अमाउंट हमने फुल सेटलमेंट। इसी तरह से अगर हम लोग सेल करते हैं और सेल पे अगर हमारा ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको भी हम सेल्स को भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके शो करते हैं। तो 12 जून को कहता है सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 30,000 का अगर आप 20% हम माइनस करते हैं दिस इज 6,000, तो आपकी जो सेल होगी वो 24,000 की होगी, और सेल आपने किसको करी है, राकेश को, तो दिस इज 12 राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमेशा जो लिस्ट प्राइस है उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो 20% लेस करके दिस इज 24,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश, हमने राकेश को गुड्स की सेल करी है। तो इसी तरह से अब हो सकता है कि जो गुड्स हमने सेल करी उसमें से कुछ गुड्स हमारे डिफेक्टिव आ गए, डिफेक्टिव चले गए, तो वो गुड्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो अगर सेल्स क्रेडिट है तो ऑफ कोर्स सेल्स रिटर्न हमारी क्या होगी, डेबिट। गुड्स रिटर्न बाय राकेश, राकेश हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स हमारी क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट, और टू राकेश क्रेडिट द गिवर। और दूसरा रीजन कि राकेश हमारा डेटर था, उतने से हमारे डेटर्स कम हो गए, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट। अब जो राकेश हमें रिटर्न कर रहा है उसका जो लिस्ट प्राइस है 10,000, तो जब सेल के टाइम पे 20% का डिस्काउंट था, तो जब ये चीज वापस आएगी तो उस टाइम पे भी हम डिस्काउंट को माइनस करके दिखाएंगे। तो 10,000 पे हम 20% अगर माइनस करेंगे 2,000, तो दिस इज 8,000। तो सेल्स रिटर्न टू राकेश हमारा बनेगा 8,000। नरेशन बीइंग गुड्स
रिटर्न बाय राकेश। अब बच्चों राकेश से हमें टोटल कितने पैसे लेने हैं? राकेश को हमने 24,000 की सेल करी थी, उसमें से राकेश ने 8,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, तो 24,000 माइनस 8,000, तो हमें राकेश से अभी 16,000 रुपीज हमें लेने हैं। आगे वो कहता है रिसीव फ्रॉम राकेश 15,000 इन फुल सेटलमेंट। राकेश से हमें 15,000 के फुल सेटलमेंट में मिल रहा है, तो पैसे आ रहे हैं, तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। और पता है आपको कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं। क्यों साथ साथ चलते हैं? क्योंकि अगर कैश मिला, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वो हमारा एक्सपेंस है, तो हमें 16,000 के बदले में 15,000 रुपये मिला, तो 1,000 रुपये का हमारा डिस्काउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, डिस्काउंट अलाउ डेबिट। अगर डिस्काउंट क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट अलाउ, दोनों के हम लोग अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और ये पैसे अल्टीमेटली मिल के से रहे हैं हमें राकेश से। राकेश 16,000, नरेशन being cash received from Rakesh in full settlement। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और अगर परचेज के टाइम पे हमारा ट्रेड डिस्काउंट था और वो गुड्स अगर हम रिटर्न करते तो भी वो ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करते हैं, और कैश डिस्काउंट जो पैसे हम लोग दे रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं उसके ऊपर बनता है, और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये बच्चों आज हमारी जनरल की फर्स्ट क्लास थी। इस क्लास में आप लोगों ने सीखा कि जनरल को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एक्सपेंसिव इनकम का किस तरह से जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, वो आप लोगों ने सीखा। तो आप इसको प्लीज करिए, और कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप हमारे पास लेकर आ सकते हैं। थैंक यू।